मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, दोस्तों एवं प्यारे बच्चों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, कितने लोग हमारे चैनल में जुड़े हैं, प्रार्थना सुन रहे हैं, देख रहे हैं। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। मैं आज भोर के समय आप लोगों के सामने फिर आया हूँ। प्रतिदिन की तरह मैं सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर प्रार्थना करूंगा। मित्रों, आज का वचन है जो मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। इस वचन के द्वारा बात करूंगा और इसी वचन के आधार पर प्रार्थना करूंगा। गलतियों की पुस्तक है, उसका 6 अध्याय का 10वां वचन है। मैं इस वचन के द्वारा बात करूंगा, इसी वचन के आधार पर प्रार्थना करूंगा। ये वचन है, जब तक हमें मौका मिल रहा है हम सब की भलाई करते रहें। मित्रों, विशेष रूप से उन लोगों की भलाई करते रहें जो विश्वास के कारण हमारे परिवार के हैं। मित्रों, हमारे परिवार के कौन लोग हैं? हमारे परिवार के वो लोग हैं जो विश्वास करते हैं, जिन लोगों ने यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया है, जो यीशु की आज्ञाओं का पालन करते हैं, वही लोग हमारे परिवार के लोग हैं। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम उन विश्वासियों के लिए प्रार्थना करेंगे। मित्रों, हम देखते हैं कि जितने विश्वासी हैं, मित्रों, देखते हैं कि सब विश्वासी एक भाव से सुलेमान के मंडप में एकत्रित हुआ करते थे और दूसरे लोगों में किसी को भी उनमें सम्मिलित होने का साहस नहीं होता था। मित्रों, फिर भी जनता उसकी प्रशंसा करती थी। मित्रों, प्रभु में विश्वास करने वालों की संख्या बढ़ रही थी। स्त्री पुरुषों का एक विशाल समुदाय बन गया था। मित्रों, सच तो यह है कि लोगों पर इस प्रकार विश्वास बन गया था, इस प्रकार लोगों को भरोसा हो गया था। सच्चाई तो यह है कि लोग रोगियों को मुख्य सड़कों पर ले जा करके खटोलों पर, चारपाइयों पर लिटा देते थे, ताकि जब पतरस उधर से गुजरे तो उनकी छाया ही उन पर पड़ जाए और मित्रों, उनकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए, जिससे वे लोग चंगे हो जाएं। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम यरूशलेम के आसपास के नगरों में भी बहुत लोग एकत्रित होकर के वहाँ आया जाया करते थे। मित्रों, वे अपने साथ रोगियों तथा अशुद्ध आत्माओं से पीड़ित व्यक्तियों को लाते थे, लंगड़े अंधे लोगों को लाते थे, वे सब स्वस्थ हो जाते थे। मित्रों, हम देखते हैं कि जब यह देखा, कौन लोग? प्रधान पुरोहित और उनके सब संगी साथी, अर्थात सदूकी जाति के सदस्य, यह देख करके उनसे ईर्ष्या करने लगे, ईर्ष्या से जलने लगे। मित्रों, उन्होंने प्रभु के सेवकों को गिरफ्तार किया करके सार्वजनिक बंदी गृह में डलवा दिया। मित्रों, हम देखते हैं कि जब बंदी गृह में उनको डलवा दिया, परंतु प्रभु के दूत ने रात को बंदी गृह के द्वार को खोल दिया। मित्रों, कौन खोला? प्रभु के दूत ने बंदी गृह के द्वार को खोल दिया और प्रेरित को बाहर ले जा करके उन लोगों से कहा, जाइए और खड़े होकर के मंदिर में जनता को इस जीवन की सब बातों को सुना दीजिए। आमीन। मित्रों, मेरे भाई और बहनों, यह सुन करके वे सवेरा होते ही मंदिर में गए और वहाँ पर मंदिर में मित्रों वहाँ शिक्षा देने लगे। मित्रों, हम देखते हैं कि जब प्रधान पुरोहित और उसके संगी साथी आए तो उन्होंने धर्म सभा अर्थात इजरायली समाज के सर्वोच्च परिषद बुलाई। मित्रों, जब इजरायली समाज की सर्वोच्च परिषद को बुलाई
और प्रेतों को ले आने के लिए सिपाहियों को बंदी गृह में भेजा। मित्रों, जब सिपाही वहाँ पहुँचे तो उन्होंने प्रेरित को बंदी गृह में नहीं पाया। उन्होंने लौट करके समाचार दिया और बताया कि हमने देखा कि बंदी गृह बड़ी सावधानी से बंद किया हुआ है और पहरेदार फाटकों में तैनात हैं। मित्रों, उन्होंने कहा, किंतु खोलने पर हमें भीतर कोई नहीं मिला। उन लोगों ने भीतर के द्वार को खोला और भीतर देखा और भीतर कोई नहीं दिखाई दिया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम सब देखते हैं जब मंदिर के आरक्षी नायक और महापुरोहित यह समाचार सुना तब वे चिंता में पड़ गए कि प्रेरितों को क्या हो गया। इतने में किसी ने आकर के उन्हें समाचार दिया, देखिए आप लोगों ने जिन व्यक्तियों को बंदी गृह में डाल दिया था वे मंदिर में खड़े होकर जनता को शिक्षा दे रहे हैं। मेरे भाई और बहनों, इस पर नायक और सिपाहियों के साथ जाकर के प्रेरितों को ले आया और प्रेरितों को बलपूर्वक नहीं लाए, क्योंकि वे जनता से डरते थे कि कहीं वह उन पर पथराव न करें। मित्रों, उन्होंने प्रेरितों को लाकर के धर्म सभा के सामने पेश किया। प्रधान महापुरोहित ने उनसे पूछताछ किया और कहा, क्या हमने तुम लोगों को कड़ा आदेश नहीं दिया था कि इस नाम से शिक्षा मत देना? परंतु तुम लोगों ने सारा यरूशलेम अपनी शिक्षा से भर दिया और उस मनुष्य की हत्या का दोष तुम्हारे सिर पर मढ़ना चाहते हो। मित्रों, इस पर पतरस और अन्य जाति ने उत्तर दिया कि हमें मनुष्यों की आज्ञा की अपेक्षा परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए। उसने बताया कि आप लोगों ने यीशु को क्रूस के काट पर लटका कर मार डाला था, परंतु हमारे पूर्वजों के परमेश्वर ने उन्हें पुनर्जीवित किया। मित्रों, परमेश्वर ने उन्हें अधिनायक तथा मुक्तिदाता का उच्च पद दे करके अपने दाहिने हाथ बैठाया, उन्नत किया और वह इजराइल के पश्चाताप और महापाप क्षमा प्रदान करें। इन बातों के गवाह हम हैं और पवित्र आत्मा भी, जिसे परमेश्वर उन लोगों को प्रदान किया है जो उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। यह सुनकर मित्रों, वह सदस्य आग बबूला हो गया। उन्होंने प्रेरितों को मार डालना चाहा। मित्रों, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, क्योंकि हम देखते हैं प्रेरित आनंदित होकर के धर्म महासभा के भवन से निकले और उन्हें यीशु के नाम के लिए अपमानित होने का गौरव मिला। वे प्रतिदिन मंदिर में और घर घर जा कर के निरंतर शिक्षा देते रहें और यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार करते रहें। आमीन। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करता हूँ। आज भोर की बेला के समय नम्र और दीन होकर के मैं आपके चरणों में फिरा रहा हूँ। हे प्रभु, आप महान सर्वशक्तिमान दयालु दया के सागर हैं, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु नाथों के नाथ। विनती, मेरी पुकार, मेरी दुहाई सुन प्रभु। आपने कहा था मेरे नाम से जो भी मांगोगे स्वर्ग से मिल जाएगा, जो निकालोगे स्वर्ग से निकाल दिया जाएगा, जो बंद हो जाएगा। हे प्रभु, मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग इनके खास रिश्तेदार हैं, इनके संपर्क में हैं। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, उन लोगों पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ, यीशु मसीह के नाम से विलय करता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग आज बीमार हैं, बुखार से पीड़ित हैं। यीशु मसीह के नाम से उनका बुखार चला जाए और वो चंगे हो जाए। मैं उन भाई और बहनों की प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो लोग मलेरिया टाइफाइड की बीमारी से पीड़ित हैं, यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हो जाएं, तेरे नाम की महिमा करें। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। फिर आपको चाहिए जितने लोग शुगर थायराइड के रोगी हैं, यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हो जाएं। मैं परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद करता हूँ। मैं उन भाई बहनों की प्रार्थना करता हूँ जो लोग मिर्गी के रोगी से, यीशु मसीह के नाम से मिर्गी के रोग के राजा लोग चंगे हो जाएं। मैं धन्यवाद करता हूँ जितने लोग आज शैतान की गुलामी में हैं, शैतान की गुलामी से उन भाई बहनों को आज़ाद करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से चंगा करता हूँ। तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की बड़ाई हो परमेश्वर।
मैं परमेश्वर पिता धन्यवाद करता हूँ। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जितने लोग जोड़ जोड़ के दर्द से पीड़ित हैं, सर दर्द से पीड़ित हैं, उन सब पर मैं आपकी आशीष देता हूँ। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूँ, आमीन। मित्रों, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, मैं देखता हूँ कि बिहार से एक भाई है जो कि वह अपने घर के लोगों से तंग आ चुका है। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग आज जिनके पेट में इन्फेक्शन है, और बहनों के लिए प्रार्थना कर जिनके गर्भ में गांठ है, तो यीशु मसीह के नाम से गांठ करने की सामर्थ्य देता हूँ। इस प्रार्थना को मैं यीशु के नाम से मांगता हूँ। मित्रों, आप प्रभु आपको आशीष दे रख सकते हैं।